हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड पॉइंट। दी ऑक्सफोर्ड पॉइंट में मैं कुमार वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग वर्ड पावर डायनामाइट ट्रिक का पार्ट 34 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमेशा की तरह 25 वर्ड को न्यूमोनिक का सहारा लेकर ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल ही जादुई तरीके से याद करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के पश्चात ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पार्ट 31 से लेकर के पार्ट 40 तक का मतलब कुल मिलाकर के 250 वर्ड का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिंक कर दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है प्रिमॉर्डियल। प्रिमॉर्डियल मतलब होता है प्रारंभिक या मौलिक। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। मैं सभी प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि अगर वो कभी भी अपनी प्रेमिका से ये बात पूछे होंगे कि क्या तुम्हारे दिल में कोई पहले से था, तो उनका एक ही जवाब आया होगा कि प्रिय मेरा दिल। प्रिय मेरा दिल अभी आरंभिक अवस्था में है, अभी मौलिक अवस्था में है, मतलब इसके पहले मेरे दिल में कोई नहीं आया था। उनका एक ही जवाब मिलेगा कि प्रिय मेरा दिल अभी आरंभिक अवस्था में है, अभी मौलिक अवस्था में है, मतलब अभी इन्होंने शुरुआत किया है प्रेम मोहब्बत का, जिसमें कि पहले आप आ गए। ठीक है, तो प्रिमॉर्डियल मतलब होता है प्रारंभिक या मौलिक। अगला वर्ड है पॉइनियंट। पॉइनियंट मतलब होता है हृदय विदारक या मार्मिक, मतलब कोई बहुत ही कष्टकारी बात हो उसी को बोलते हैं पॉइनियंट। अब कैसे याद करेंगे हम लोग। कोई आंटी जी हैं जो कि पॉइजन खा ली हैं, मतलब जहर खा लिया किसी आंटी ने, जिसके कारण घर में बिल्कुल ही हृदय विदारक, बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही मार्मिक स्थिति बन चुकी है। पॉइजन खा लिया है आंटी जी ने, जिसके कारण घर में बहुत ही कष्ट का माहौल है। तो पॉइनियंट मतलब होता है हृदय विदारक या मार्मिक। परसुएड। परसुएड मतलब होता है राजी करना या मनाना। तो कोई कंपनी है जो कि परसों से ऐड करा रही है, परसों से ऐड करा रही है, अपना प्रचार करा रही है, क्योंकि वो अपने ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करना चाह रही है, मनाना चाह रही है। फिर से समझिएगा, परसों से कोई कंपनी है जो कि ऐड करा रही है, क्योंकि वह अपने कस्टमर्स को राजी कर रही है, मना रही है अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो परसुएड मतलब होता है राजी करना या मनाना। अगला वर्ड है परवेड। परवेड मतलब होता है सब जगह फैलना। अब देखिए, मान लीजिए किसी पर्व या किसी फंक्शन का अगर ऐड करा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर रामलीला हो रहा है और रामलीला का ऐड करा दिया जाता है, तो वह बात हर जगह फैल जाती है। तो बस उसी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। अगर पर्व का ऐड करा दिया जाए, किसी फंक्शन का ऐड करा दिया जाए, तो सब जगह बात फैल जाती है। तो परवेड मतलब होता है सब जगह फैल जाना। पैंडर। पैंडर मतलब होता है बढ़ावा देना। तो देखिए, जो किशोरा अवस्था में बच्चे होते हैं ना, तो पान वगैरह खाने में बहुत डरते हैं। तो बस वहीं से हमने एक ट्रिक निकाला है कि एक बच्चा है जो कि अभी कम एज का है, जो कि पान डर डर के खा रहा है, पान डर डर के खा रहा है, तो उसका मित्र उसे बढ़ावा दे रहा है, अरे खाओ यार, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो पान डर डर के अगर खा रहा है, तो उसका दूसरा मित्र उसे बढ़ावा दे रहा है। तो पैंडर मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक। अगला वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर मतलब होता है चिंतन करना। अब देख रहे हैं ना, ऊपर ए लिखा है, नीचे ओ हो गया है, PON हो गया है। ठीक। अब लेकिन इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। यहां पर वर्ड आ रहा है पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। तो तालाब के किनारे कोई देर तक बैठा है, पॉन्ड के किनारे कोई देर तक बैठा है, इसका यह अर्थ है कि वह किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहा है। पॉन्ड के किनारे अगर कोई देर तक बैठा है, मतलब वह चिंतन कर रहा है। तो पॉन्डर मतलब होता है चिंतन करना। चलिए, अगला वर्ड है पिटिएबल। पिटिएबल मतलब होता है दयनीय। देखिए, यहां पर वर्ड आ रहा पति। तो पति जिनके ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है, वे पति जिनके ऊपर उनकी पत्नियां बल का प्रयोग करती हैं, उनकी दशा
बहुत दयनीय होती है भैया। पति जिनके ऊपर पत्नियां बल का प्रयोग करती हैं उनकी दशा बहुत दयनीय होती हैं। तो पिटिएबल मतलब होता है दयनीय। अगला वर्ड है पिवोटल। पिवोटल मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। आप कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जो पी बॉटल, पीने वाली बॉटल होती है, पानी पीने वाली जो बॉटल होती है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहीं पर आप जा रहे हैं तो पानी की बॉटल अपने साथ लेकर जाएं। पी बॉटल तो पीने वाली बॉटल, मतलब पानी पीने वाली जो बॉटल होती है आदमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो पिवोटल मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला वर्ड पेजोरेटिव। पेजोरेटिव मतलब होता है निंदात्मक। तो एक कम एज का बच्चा है जो कि शराब पीना शुरू किया है, लेकिन जल्द ही वो क्या कर रहा है, पी रहा है जोर लगा करके। देख रहे हैं ना, पेजोरेटिव, पी रहा है जोर लगा के। अब मतलब दिन भर में 15-20 बार पी रहा है। तो पी रहा है जोर लगाकर, मतलब वह निंदात्मक काम कर रहा है। सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, पिताजी डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही हैं, सब लोग डांट रहे हैं, क्योंकि पी रहा है जोर लगाकर, मतलब वह बहुत निंदात्मक काम कर रहा है। तो पेजोरेटिव मतलब होता है निंदात्मक। अगला वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्व उदाहरण या मिसाल। अब हम प्रेसिडेंट को हम समझेंगे राष्ट्रपति वाला, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट का हम लोग नाम लेते हैं तो सीधा अब्दुल कलाम का नाम याद आता है, सही है ना। उनकी तरह राष्ट्रपति कोई नहीं बन पाया। तो अब्दुल कलाम हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो सभी प्रेसिडेंट के लिए क्या हैं, पूर्व उदाहरण हैं। अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो आगे आने वाले प्रेसिडेंटों के लिए पूर्व उदाहरण हैं, मिसाल हैं कि हमारा राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, अब्दुल कलाम की तरह होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्व उदाहरण या मिसाल। अगला वर्ड प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब होता है प्रधानता या वरीयता। अब देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि बोल रहा है प्री मतलब पहले, सी मतलब वह डांस करेगी, पहले वह डांस करेगी, प्रेसिडेंस। देख रहे हैं ना, प्री मतलब पहले, सी मतलब वह, और डांस, पहले वह लड़की डांस करेगी, ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वह उस लड़की को प्रधानता दे रहा है, वरीयता दे रहा है कि पहले सी डांस करेगी, पहले वो लड़की डांस करेगी, उसके बाद सब लोग डांस करेंगे। तो वह क्या कर रहा है, उस लड़की को प्रधानता दे रहा है, वरीयता दे रहा है। तो प्रेसिडेंस मतलब होता है प्रधानता या वरीयता। अगला वर्ड है परवेशिव। परवेशिव मतलब होता है सर्वव्यापी या व्यापक। अब देखिए, परवेशी को हम लोग रिलेट करेंगे, पूरा वास है शिव का, पूरा वास है शिव का, शिव का हर जगह वास है। मतलब शिव कैसे हैं, जो कि सर्वव्यापी हैं और व्यापक हैं। फिर से समझिएगा, कोई व्यक्ति है जो कि बोल रहा है परवेशिव, पूरा वास है शिव का, शिव का हर जगह वास है, मतलब भगवान शिव सर्वव्यापी हैं, व्यापक हैं, हर जगह फैले हुए हैं। तो परवेशिव मतलब होता है सर्वव्यापी या व्यापक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेनूरियस। पेनूरियस मतलब होता है गरीब। अब देखिए, एक नारी है जो कि पेन को भी नहीं खरीद पा रही है, नारी पेन भी नहीं ले पा रही है नारी, तो वह नारी कैसी होगी, बहुत ही गरीब होगी। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लिए पेन खरीद सके। तो पेन भी नहीं खरीद पा रही है कोई नारी, तो कैसी नारी होगी, बहुत ही गरीब होगी। तो पेनूरियस मतलब होता है गरीब। अगला वर्ड है प्लेनिपोटेंशियरी। प्लेनिपोटेंशियरी मतलब होता है पूर्णाधिकार युक्त, जिसके पास पूरा पूरा अधिकार हो। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग। कोई व्यक्ति है जो कि प्लेन में बैठा है, मतलब जहाज में बैठा है, और क्या लिया है अपने साथ, पॉट, पॉट मतलब बर्तन लिया है, और सियरी, सियरी मतलब सियार लिया है। देख रहे हैं ना, कोई व्यक्ति है जो प्लेन में बैठा है और प्लेन में बैठे होने के बावजूद भी अपने साथ ढेर सारा बर्तन लिया है और सियार लेकर बैठा है। अब बताइए वो कैसा इंसान हो सकता है,
क्या प्लेन में सीआर लेके जाना अलाउ है? बिल्कुल नहीं है। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति किया है तो जरूर ही पूर्णाधिकार युक्त होगा, उसके पास पूरा ऐसा अधिकार होगा, या तो उसका खुद का प्लेन होगा, तभी वो ऐसा कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो प्लेन में पॉट बर्तन लेकर के और सीयरी मतलब सीआर लेकर बैठा है, मतलब वह पूर्णाधिकार युक्त इंसान है। तो प्लेनिपोटेंशियरी मतलब होता है पूर्णाधिकार युक्त। अगला वर्ड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब होता है झुकाव या लगाव, या तो कह सकते हैं प्रवृत्ति। तो देखिए यहां पर प्रो आ रहा है, तो हम रिलेट करेंगे प्रोफेसर साहब का पेन के प्रति। प्रोफेसर जी का पेन के प्रति हमेशा झुकाव और लगाव रहता है, उनकी प्रवृत्ति होती है, वो पेन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो प्रोफेसर साहब का पेन के प्रति झुकाव होता है, उनकी प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है पेन। ठीक है, पेन ही उनका सब कुछ है। तो प्रोपेंसिटी मतलब होता है झुकाव या लगाव। अगला वर्ड पेचुलेंट। पेचुलेंट मतलब होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज। तो कोई एक बच्चा है जो कि पेंच लेकर के खेल रहा है, देख रहे हैं, पेचुलेंट। एक बच्चा है जो कि पेंच लेकर खेल रहा है, तब तक कोई आंटी जी आती हैं और उसका पेंच छीन लेती है। तो पेचुलेंट, पेंच को ले लेती हैं आंट। पेचुलेंट मतलब पेंच को ले लेती हैं आंट, छीन लेती हैं आंट, तो जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बदमिजाज हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगा उनके ऊपर। ठीक है, रोने लगेगा ना। तो पेचुलेंट पेंच को ले लेती हैं आंटी जी, जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बदमिजाज हो जाता है। तो पेचुलेंट मतलब होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज। अगला वर्ड पेटिश। पेटिश मतलब होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज। अब देखिए एक पतिदेव जी हैं जो कि हमेशा टिस मतलब ताश खेलते रहते हैं। एक पतिदेव जी हैं गांव में जो कि हमेशा ताश खेलते रहते हैं, जिनके कारण उनकी बीवी चिड़चिड़ी हो गई हैं, बदमिजाज हो गई हैं। एक पति जी हैं जो कि हमेशा ताश खेलते रहते हैं, जिसके कारण उनकी बीवी हमेशा चिड़चिड़ी हो गई हैं, बदमिजाज हो गई हैं। तो पेटिस मतलब होता है चिड़चिड़ा या बदमिजाज। अगला वर्ड है पेसिफिक। पेसिफिक मतलब होता है शांत या शांति प्रिय। देखिए अगर एक कुत्ता भूखा बैठा हुआ है, तो आप अगर उसके सामने एक पीस, फिक मतलब फेंक देंगे, एक पीस अगर उसके सामने फेंक देंगे तो वो उसको खा करके उसकी भूख शांत हो जाएगी और वह शांत हो जाएगा। तो पेसिफिक अगर एक पीस कुत्ते के सामने फेंक देंगे तो वह शांत हो जाता है। तो पेसिफिक मतलब होता है शांत। चलिए प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्य बताना। देखिए ये एक प्रीफिक्स है। प्री मतलब होता है पहले और डिक्ट मतलब होता है कहना। प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब कहना। तो पहले से किसी चीज के बारे में कह देना तो वही तो होता है भविष्य बताना। अगर पहले से मैं किसी चीज के बारे में बता दूं, कह दूं, तो वही तो होता है भविष्य बताना। तो प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब कहना, पहले से कह देना मतलब भविष्य बताना। तो प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्य बताना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रिडिक्टमेंट। प्रिडिक्टमेंट मतलब होता है विकट परिस्थिति या असमंजस। अब देखिए जो व्यक्ति प्रिडिक्ट बताते हैं मतलब भविष्य बताते हैं, वो ऐसे मैन हमेशा विकट परिस्थिति में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। फिर से समझिएगा, जो प्रिडिक्ट बताने वाले मेन होते हैं, प्रिडिक्ट बताने वाले आदमी होते हैं, मतलब सीधा सीधा कहें तो भविष्य बताने वाले जो इंसान होते हैं हमेशा विकट परिस्थिति में होते हैं, हमेशा असमंजस में होते हैं। मतलब उनके ऊपर हमेशा खतरा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका भविष्यवाणी गलत निकल जाए और उनकी कुटाई हो जाए। तो प्रिडिक्टमेंट मतलब होता है विकट परिस्थिति या असमंजस। अगला वर्ड है पैरागॉन। पैरागॉन मतलब होता है सटीक उदाहरण। तो हम लोग रिलेट करेंगे, पैरागॉन जो चप्पल होता है वो चप्पलों के लिए सटीक उदाहरण होता है। पैरागॉन जो कंपनी होती है वो चप्पलों के लिए सटीक उदाहरण होती है। मतलब अगर चप्पल लेना है तो कौन सा लेना है, पैरागॉन का लेना है। तो पैरागॉन मतलब होता है सटीक उदाहरण। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब होता है
पूर्वानुमान या रोग का पूर्वानुमान। किसी रोग का पहले से अनुमान हो जाए उसी को बोलते हैं प्रोग्नोसिस। अब कैसे याद करेंगे हम लोग, यहाँ पर आ रहा है रोग, रोग नोसिस, रोग आपका नाश कर देगा। कोई डॉक्टर बोल रहा है कि ये रोग आपका नाश कर सकता है, इसलिए इसका इलाज अभी करवा लीजिए। डॉक्टर बोलते हैं नहीं कि रोग आपका नाश कर सकता है, तो वह क्या कर रहा है डॉक्टर, रोग का पूर्वानुमान लगा रहा है। तो प्रोग्नोसिस मतलब होता है पूर्वानुमान या रोग का पूर्वानुमान। ठीक है। अगला वर्ड है प्रिपोंडरेंस। प्रिपोंडरेंस मतलब होता है प्रधानता या अधिकता। तो प्रिपोंडरेंस को हम लोग रिलेट करेंगे पूरे पांड में। पूरे पॉन्ड में मतलब पूरे तालाब में मछलियों की प्रधानता होती है, अधिकता होती है। आप लोग देखते हैं कि मछलियां पॉन्ड में रहती हैं, बस उसी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि पूरे पॉन्ड में, पूरे तालाब में मछलियों की प्रधानता होती है, अधिकता होती है। तो प्रिपोंडरेंस मतलब होता है प्रधानता या अधिकता। अगला वर्ड है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा या गौरव। तो अगर किसी प्रेस वाले को मतलब किसी मीडिया वाले को ताज पहनाया जा रहा है, किसी प्रेस वाले को मतलब किसी मीडिया वाले को ताज पहनाया जा रहा है, तो जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा और उसका गौरव बढ़ जाएगा। अगर किसी प्रेस वाले को ताज पहनाया जाएगा तो उसका प्रतिष्ठा, उसका गौरव बढ़ जाएगा। तो प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा या गौरव। पोडियम, पोडियम मतलब होता है मंच या चबूतरा। अब देखिए यहां पर आ रहा पोड, पोड को हम लोग रिलेट करेंगे पैड। तो लकड़ी का जो पैड होता है उसी पे डीएम खड़ा होता है। लकड़ी का पैड जिस पे डीएम खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, मंच बोलते हैं। सही बात है ना। तो पोडियम, लकड़ी का पोड जिस पर डीएम खड़ा होता है उसे मंच बोलते हैं। तो पोडियम मतलब होता है मंच या चबूतरा। दोस्तों ये रहे 25 वर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हंसते खेलते एंजॉय करते हुए 25 वर्ड को अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर याद हुआ है तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे।